हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 37 नैनोमीटर, 37 मीटर, 37 एंगस्ट्रॉम या 37 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 37 पिकोमीटर। यानी ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार कैसे प्रभावित होता है? समूह में यानी किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का जो आकार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? घटता है। वो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो घटेगा, नीचे ऊपर से जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वो बढ़ेगा, समान रहेगा यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले घटता है और उसके बाद में बढ़ता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे वर्ग में आवर्त सारणी में जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। यानी ऊपर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है वो छोटी होगी, उसके जस्ट बाद में जो आने वाले हैं जैसे हीलियम है तो हीलियम की हाइड्रोजन से थोड़े बड़ी होगी, उसके बाद में धीरे धीरे इनका जो क्रम है या उनका जो आकार है वो बढ़ता रहता है। यानी ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बात हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्थान है वो पीरियोडिक टेबल में निश्चित नहीं है। यानी हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप सॉरी जो शून्य वर्ग है जो शून्य वर्ग है उसके साथ भी रखा गया है और हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है। तो हाइड्रोजन जो है उसका पीरियोडिक टेबल में कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है वो क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्रण है? तो सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है। यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट जो आवर्त है पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। तो ये फर्स्ट आवर्त की बात करता है। फर्स्ट आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 2 3 7 या 8? तो फर्स्ट जो आवर्त है उसके अंदर केवल 2 ही तत्व हैं। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीफ ने जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया था तो उसका आधार क्या था? किस आधार पर उसने वर्गीकृत किया था तत्वों को? परमाणु संख्या के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर या आवर्त संख्या के आधार पर? तो जो मेंडलीफ था उसने किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे और जो मोजले था उसने किया था परमाणु नंबर के आधार पे। यानी मेंडलीफ ने जो आधार बनाया था तत्वों का वर्गीकृत करने का वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूह कितने हैं? यानी वर्ग जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7 13 18 या 8? तो ऑप्शन जो सी है वो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल जो है वो 18 वर्ग हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है? यानी बाह्यतम कोश जो है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो कौन सा है? क्रिप्टॉन, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन?
उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो वो है क्रिप्टॉन। क्योंकि क्रिप्टॉन जो है वो एक शून्य वर्ग में आने वाला है, शून्य वर्ग के अंतर्गत आता है क्रिप्टॉन। और ये क्रिप्टॉन हुआ, जिनोन हुआ, हीलियम हुआ, ये सब क्या है, नोबल गैसें हैं, नोबल गैस। ठीक है, तो इनके अंदर बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जीरो। या तो वो पूरा भरा हुआ रहेगा या वो खाली नहीं रह पाएगा, या तो 8 रहेंगे उसमें या 2 कंप्लीट फुल भरे हुए रहेंगे। तो ब्रोमीन में भी 7 होंगे बाह्यतम कोश में, क्लोरीन में भी 7 बच जाएंगे और आयोडीन में भी 7 बच जाएंगे। लेकिन क्रिप्टॉन जो है वो नोबल गैस शून्य वर्ग में आता है, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहता है, पूरा का पूरा उनका जो कोश है इलेक्ट्रॉनों का वो कंप्लीट भरा हुआ रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्रिप्टॉन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कोई भी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसके फॉर्मूले के आधार पे अपन निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला है 4n², 2n², 2n या n²। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या निकालने के लिए अपन 2n² का जो फॉर्मूला है वो यूज लेते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व एक ही समूह में नहीं आते, एक समूह में नहीं आते, कौन सा है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये एक ही ग्रुप में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये एक में ही आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक में ही आते हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये एक में नहीं आते। क्लोरीन अलग में आता है, सल्फर अलग आता है और फास्फोरस अलग आता है। यानी ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी जो है ये एक ग्रुप में नहीं आते। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस और सल्फर के अलावा जो क्लोरीन है वो अलग ग्रुप में आता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लिथियम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम है, किसकी आयनिक त्रिज्या जो है वो सबसे कम होगी इन तीनों में, सोडियम की, पोटेशियम की, लिथियम की या किसी की भी नहीं। तो सबसे कम किसकी होगी, जो पहले नंबर आता है आयनिक त्रिज्या, यानी जो लिथियम है Li+, इसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो सबसे कम होगी, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे प्रभावित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ऊपर से नीचे जैसे ही जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटती है धीरे धीरे, जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि वान डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से कैसी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, समान रहती है या कोई नहीं होती, यानी इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो वान डेर वाल्स जो त्रिज्याएं होती हैं वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती हैं। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वान डेर वाल्स की जो त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, जो मैटर है वो सबसे छोटा कण पार्टिकल्स कौन सा होता है मैटर का, अणु, परमाणु, यौगिक, तत्व। तो सबसे छोटा जो है वो होता है परमाणु। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे उसके अंदर
किस विकिरण का प्रयोग किया गया था? लैम्ब्डा, गामा, बीटा या एल्फा? तो एल्फा किरणों की बौछार उसने अपने एक्सपेरिमेंट में करवाया था। ये ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं? एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक? अंतः संक्रमण, जो संक्रमण तत्व है वो तो कहलाता है डी ब्लॉक, और अंतः संक्रमण जो कहलाता है वो कहलाता है एफ ब्लॉक। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं? आवर्त कितने और वर्ग कितने हैं? तो आवर्त की बात करें तो आवर्त तो हैं 7, यानी ऊपर से नीचे की बात करें तो 7 आवर्त हैं, और अगर बाएं से दाएं की बात करें यानी वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग है 18 तक, 1 to 18, 18 वर्ग। तो ये वाला ऑप्शन है इसमें। 4 आवर्त 18 वर्ग ये नहीं है, 5 आवर्त 20 वर्ग ये भी नहीं है, 7 आवर्त और 18 वर्ग ये है, 7 आवर्त और 21 वर्ग ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह को हैलोजन वर्ग और शून्य वर्ग क्रम से कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप तो कहा जाता है समूह 17 को, और शून्य वर्ग कहा जाता है 18 नंबर को, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह 17 और समूह 18, तो समूह 17 तो कहलाएगा हैलोजन वर्ग, और समूह जो 18 है वो कहलाएगा शून्य वर्ग। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।